मोनालिसा को देख करके मुझे केरला 2 स्टोरी जो थी पार्ट 2 जो आया उसके अंदर एक केरला की लड़की होती है जो अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाती है और उसको कहती है भैया ये तो लिबरल बंदा है, ये हिंदू मुसलमान नहीं करता है और हम लिविंग में रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। एक ऐसे इंसान से शादी करते हैं जिनका सिर्फ एक ही थॉट है कि धर्म रूपांतरण कराना, अपने मजहब में तब्दील कराना और ना होने पर उनकी निर्मम हत्या कर देना। दूर क्यों जाते हैं? शाहरुख खान इनका आइडल बना हुआ है ना, उसने हिंदू लड़के शादी करी, बच्चे कौन पैदा करे? मुसलमान। आमिर खान ने 3 शादियां करी, बच्चे कौन पैदा करे? मुसलमान। सैफ अली खान ने 2 शादियां करी हिंदू लड़कियों से, बच्चे कौन पैदा करे? मुसलमान। अब मोनालिसा ने शादी करी एक मुस्लिम से, बच्चे कौन पैदा करेगा? मुसलमान। तो ये तो आबादी बढ़ाने का एजेंडा चल रहा है। ज्योति का अब्दुल भी ऐसा नहीं था, अब मोनालिसा भी कह रही है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अब या तो ये फ्रिज बताएगा तभी फ्रिज के रेट लग रहा है सस्ते हो रहे हैं क्योंकि भैया धड़ाधड़ खरीदे जा रहे हैं वो। देखिए मोनालिसा को देख करके मुझे केरला 2 स्टोरी जो थी पार्ट 2 जो आया उसके अंदर एक केरला की लड़की होती है जो अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाती है और उसको कहती है भैया ये तो लिबरल बंदा है, ये हिंदू मुसलमान नहीं करता है और हम लिविंग में रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। लेकिन वो अपना असली रंग दिखाता है, जबकि उससे पहले वो उसके माँ बाप को सबको ऐसे आकर्षित कर देता है जैसे उससे अच्छा इंसान पृथ्वी पे पैदा ही नहीं हो सकता है। लेकिन जब उसके ऊपर अत्याचार शुरू होता है ना तो वो भी अपने ये सुंदर अच्छे बाल काट देती है जो जिसकी उसके पिता तारीफ करते थे और फांसी के फंदे से लटक जाती है। मैं नहीं चाहता हूं कि मोनालिसा के साथ देश की बेटी का ऐसा हो, लेकिन जब देश की बेटी अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाकर के, समाज के अगेंस्ट जाकर के एक ऐसे इंसान से शादी करते हैं जिनका सिर्फ एक ही थॉट है कि धर्म रूपांतरण कराना, अपने मजहब में तब्दील कराना और ना होने पर उनकी निर्मम हत्या कर देना, सिर्फ यही एजेंडा होता है। बच्चा पैदा होगा तो वो कभी भी हिंदू नाम नहीं रखेंगे, नाम उनका अकरम इमरान यही रखा जाएगा। तो ये कौन सा प्यार है ये भी बता दीजिए। वो तो कह रहा है मैं हिंदू धर्म अपना रहा हूँ। शुरू में सारे हिंदू धर्म ही अपनाते हैं, अभी थोड़े दिन में रुक जाओ। आज तक शायद कोई एक ऐसा केस बता दीजिए बॉलीवुड से लेकर के नीचे पृथ्वी तक के अंदर जमीनी स्तर पे रहने वाले लोगों तक का, जिसके अंदर आप दूर क्यों जाते हैं? शाहरुख खान इनका आइडल बना हुआ है ना, उसने हिंदू लड़के शादी करी, बच्चे कौन पैदा करे? मुसलमान। आमिर खान ने 3 शादियां करी, बच्चे कौन पैदा करे? मुसलमान। सैफ अली खान ने 2 शादियां करी हिंदू लड़कियों से, बच्चे कौन पैदा करे? मुसलमान। अब मोनालिसा ने शादी करी एक मुस्लिम से, बच्चे कौन पैदा करेगा? मुसलमान। तो ये तो आबादी बढ़ाने का एजेंडा चल रहा है। ये जो 2047 मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत, बढ़ेगा भारत तभी तरक्की करेगा भारत, और ये कह रहे हैं हमारा जो एजेंडा है जितनी ज्यादा आबादी उतने ज्यादा देश पे कब्जा। वो तो कह रही मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। सबके अब्दुल ऐसे नहीं होते हैं। साक्षी का अब्दुल भी ऐसा नहीं था, नेहा का अब्दुल भी ऐसा नहीं था, ज्योति का अब्दुल भी ऐसा नहीं था। अब मोनालिसा भी कह रही है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अब या तो ये फ्रिज बताएगा तभी फ्रिज के रेट लग रहा है सस्ते हो रहे हैं क्योंकि भैया धड़ाधड़ खरीदे जा रहे हैं वो। नीले ड्रम भी, हाँ नीले ड्रम तो अब देखो मेरे को लगता है या तो यही जाएगा जिससे इसने शादी करी है अगर समझदार हुई तो। और हम तो चाहते हैं भैया किसी का घर बर्बाद ना हो, किसी बच्ची की जीवन खराब ना हो। लेकिन आज की लड़कियां इतना समाज में ऐसी चीजें होती हुई, लव जिहाद होते हुए, झिंगुर बाबा जैसे केस देखते हुए भी अगर नहीं समझ रही है तो कल को ये पापा पापा मम्मी मम्मी चलवाएगी, ना पापा आएंगे ना मम्मी आएगी ना हिंदू संगठन सामने आएंगे। क्योंकि जब पानी सर से ऊपर चला गया उसके बाद तुम पापा चिल्लाओ या मम्मी चिल्लाओ कोई साथ नहीं आने वाला। आप हर हिंदू लड़की को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा, माँ बाप अपने बच्चों का कभी गलत नहीं सोचते। बच्चे आज के कल युग में अपने माँ बाप का गलत सोच लेते हैं। माँ बाप जिसको एक कहते हैं ना छोटे से बूटे से बड़ा पेड़ बनाते हैं और जब वो पेड़ बड़ा होकर के खुद में चौड़ा हो जाएगा तो वो संस्कार भारत के नहीं है, वो भारत की संस्कृति नहीं है। अपने माँ बाप के विरुद्ध मत जाओ। अगर आपके माँ बाप सिर्फ इससे मना करते हैं कि हम मत करो, तो उन्होंने इतिहास भी पढ़ा है, इतिहास देखा भी है और पास्ट में जो जो लोगों के साथ हुआ है वो भी देखा है। अपने बच्चे के साथ ऐसा ना हो, इसलिए माँ बाप आज की डेट में तुलना करते हैं कि इस चीजों में मत फंसो, हर किसी का अब्दुल एक जैसा ही निकल रहा है, इनसे बचो। और बहुत समाज में लोग हैं हिंदू समाज में, किसी से भी करो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट तुम्हें काट के फ्रिज में तो नहीं डालेगा, तुम्हें सीरिया तो नहीं भेजेगा बेच करके कि वहां के जाहिल लोग तुम्हारा बलात्कार करें, एक ही बिटिया को 20-20 दरिंदे नोच के खाएं, ऐसा तो नहीं होगा। तो इससे बचना है ना, क्योंकि औरत की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होगा। क्या लगता है केरल स्टोरी 3 बनाई जा रही है? मुझे तो लग रहा है क्योंकि बहन बेटियां हमारे देश की समझ ही नहीं रही हैं। उनको अपने माँ बाप जिन्होंने पाल पोस के बड़ा कर दिया, अपना पेट काट काट करके बच्चों को पढ़ा लिखा करके इतना एजुकेटेड कर दिया कि उनकी एजुकेशन इतनी ऊंची चली गई है कि उन्हें लगता है उनके माँ बाप अनपढ़ है, उनके माँ बाप को समझ नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। एक राहुल जी लास्ट मैसेज है, एक क्वेश्चन है आपसे, मैसेज नहीं।
तरुण हत्याकांड आपने नाम सुना होगा, उसके ऊपर कह रहे बुलडोजर एक्शन हो गया, लेकिन आपको क्या लगता है वो बुलडोजर नहीं भैया जी, क्लीन होना चाहिए जैसे योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है। ये तो टेम्परेरी है कि छज्जे बाहर थे तो वो तोड़ दिए गए हैं, और अब तो वो मियाँ जी आ गए हैं। पहले एक खातून आई थी, वो बोल रही थी मेरे घर वालों को जेल में डाल दिया, इलाज भी नहीं कराया। फिर दूसरी वीडियो में कह रही है उन्हें 20 टांके आ गए, तो क्या तिहाड़ जेल में बैठ करके सुई धागे से सिले थे क्या? कह रही है तरुण 20 लड़के लेकर आया था। हाँ, वो बाइक पे तो अकेला आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 20 लड़के वो लेकर के आया था, जान उसकी चली गई, पिता के उसके हाथ टूट गया, माँ की आंख उसकी सूझ गई, इनके परिवार को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बेवकूफ बनाने वाली चीज है। इनमें क्या होता है, एक बंदा गुनाह करता है, दूसरा उसको बचाने का काम करता है, तीसरा जो है वो भाईचारे की मिसाल खड़ी करता है। तो वही एजेंडा देश में चलाया जा रहा है। एनकाउंटर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? एनकाउंटर ऐसे लोगों का होना चाहिए, क्योंकि आज एक तरुण है, ये 10 तरुण और देखेंगे। तो समाज में ऐसे लोग, मुझे नहीं लगता है कि अगर खुलेआम घूमेंगे तो समाज के लोग बाकी सुरक्षित हो सकते हैं।